Hello everyone, welcome back. Now start the vocabulary option. The latest editorial. जो एडिटोरियल आपका क्या था, टाइम आफ्टर टाइम ऑन आरबीआई रेपो रेट का टाइम आफ्टर तारीख के बाद तारीख पे तारीख नहीं है, ठीक है। वो तो अपने ऐसे मज़े के लिए बोल रहे हैं। टाइम आफ्टर टाइम का मतलब समय के बाद समय, मतलब क्या हुआ, टाइम टू टाइम जो चीज़ें हो रही है, मतलब एक के बाद एक, उस तरीके से बोल सकते हो। आरबीआई रेपो रेट कट, जो एडिटोरियल जो आपका था वो किस पे था, आरबीआई रेपो रेट कट पे। उसी के अपने क्या करेंगे, वोकेबलरी यहाँ पे देखें। जो अपने ने हाईलाइट कर रखी ना एडिटोरियल में, वही वाली वोकेब है ये। क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट इसलिए करते हैं ताकि आपको क्या पता लगे कि जो वोकेब अपने बाद में करें तो वहाँ पे याद हो जाए, वहाँ पे किस एडिटोरियल में क्या मीनिंग के साथ यूज हुई थी और वैसे क्या क्या मीनिंग है इस वोकेब के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब बुद्धिमानी, समझदारी, जैसे कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये वाली चीज़। आप लोगों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आप में प्रूडेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रेशन इन प्रैक्टिकल अफेयर्स। प्रैक्टिकल अफेयर, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हो रही है उसके अंदर डिस्क्रेशन मतलब समझदारी दिखाना, उसको बोलें। सिनोनिम का मतलब डिस्क्रेशन समझदारी, विजडम का मतलब चतुराई, बुद्धिमानी, ठीक है। एंटोनिम अपोजिट की बात करें, इनसेंसिटिविटी का मतलब सेंसिटिविटी ना होना, मतलब बिल्कुल अपने सुनना टाइप का। जैसे सुनना हो जाता है ना कोई, बहुत बार आप लोग भी हो जाते हो, तो सुनने टाइप का होना। अपने बोलें तो सुन्न हो जाना किसी पर्सन के, अपने बोलते हैं अपनी लैंग्वेज बोलते हैं सुनना हो गया वो, ठीक है। उस तरीके से बात करें, मतलब सुन्न हो जाना, न्यूट्रल को बोल सकते हो। उसके बाद बात करें अपने केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मतलब लापरवाह, जो समझदारी ना दिखाएं, उसको बोलते हैं। यहाँ यूजेज है वो देख लेते हैं। प्रूडेंस इज द फुटप्रिंट ऑफ विजडम। प्रूडेंस जो समझदारी है वो फुटप्रिंट, पद चिन्ह है किसका, विजडम का, मतलब नॉलेज, बुद्धिमानी का एक पद चिन्ह है क्या, प्रूडेंस। अगर पिक्चर में बात करें तो प्रूडेंस की बोल है, ठीक है, और ये क्या, सक्सेस। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, प्रूडेंस की बोल पे इसको टक्कर लगवाएंगे सक्सेस के साथ, तो सक्सेस वाले को क्या करेगा, ये प्रूडेंस समझदारी से करेंगे तो आपको सक्सेस है मिलेगी। समझ में आ रही चीज़, ये बात इसने बोली है। नंबर 8 तो ऐसे ही दे दिया, बोल नंबर है ये, ठीक है। ऐसे मत बोलना 8वीं सक्सेस, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा बिसेंस मत चमकाया करो, ज़्यादा चमकने लग जाए तो हल्का सा बुझा लिया करो, ठीक है। प्रॉपर वे में चलना है सारा, मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे प्रूडेंस की बात करें तो सक्सेस मिलेगी, तो बिल्कुल सही बात है। प्रूडेंस का मतलब क्या, सक्सेस के लिए प्रूडेंस समझदारी होना जरूरी है। जो समय है, समय की नज़ाकत को समझते हुए आपको काम करना होता है। मतलब क्या, टाइम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। जैसे अभी अपने बात करें लॉकडाउन वगैरह जो हो गया, जो इन्वेस्टमेंट अगर आप आगे किसी भी चीज़ बिजनेस वगैरह में करोगे तो किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे आप बिल्कुल समझदारी के साथ। लेकिन अब तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे किसमें, गवर्नमेंट जॉब के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी तैयारी में। क्योंकि एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि सभी वेले हो गए, सबकी इनकम बंद होगी। एक गवर्नमेंट बंदा ही था, गवर्नमेंट जो ऑफिसर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसी की क्या थी, सैलरी चल रही थी। समझ में आई नहीं चीज़। तो सभी लोग क्या करोगे, अब गवर्नमेंट के लिए भागने की कोशिश करोगे, ये चीज़ है, ठीक है। अब ये मत बोलना सर आप भी गवर्नमेंट के लिए भागो, मैं नहीं भागूंगा, ठीक है। मैं तो आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में लेकर जाऊंगा क्योंकि मेरा फील्ड यही है और ये शानदार वाला फील्ड है, मुझे यही फील्ड चाहिए। समझ में आई चीज़, क्योंकि इसमें भी सैलरी मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मेरा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे मज़े इसी में आते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब में जाकर फंसना नहीं चाहता। लेकिन आप लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, समझ में आई चीज़, क्योंकि मुझे तो ये करना है बस, ठीक है। आप समझ रहे हो, बस आप समझ गए ना, ठीक है। उसके बाद में अपनी बात करें, मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। किस तरीके से वहाँ पे समझदारी दिखानी है, कैसे आपको माइंड सेट रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें समझदारी प्रूडेंस में आपकी आ जाती है। किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से पहले कौन से बाद में, ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेटेजी है वो भी प्रूडेंस में आ जाती है। तभी जाकर आपको सक्सेस मिलती है। डायरेक्ट नॉलेज से सक्सेस नहीं मिलने वाली, प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। समझ में आई चीज़, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब प्रूडेंस को आप यूज़ करो तो कैसे यूज़ करोगे कि मेरी प्रूडेंस क्या है, बहुत हाई लेवल की प्रूडेंस है। घर वालों को बोलो कि आप मुझसे कुछ भी राय ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरी प्रूडेंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। तो घर वाले या तो बोलेंगे प्रूडेंस का मीनिंग बता दे भाई क्या है, या फिर कान के नीचे दो रख दें, क्या फालतू बात कर रहा है, दिमाग तो वैसे ही खराब है लॉकडाउन में, ठीक है। और जैसे ही कान के नीचे दो रख दी ना, 100% गारंटी है माइंड में फिट हो जाएगा ये प्रूडेंस, ठीक। कोई दिक्कत, घर वालों से खाने में क्या दिक्कत है, कुछ मतलब एक टाइप से आशीर्वाद ही होता है वो। मतलब आशीर्वाद तभी होता है जब ज़्यादा खींच के ना हमारे, ज़्यादा खींच के हमारे तो आशीर्वाद नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे हमने बात करें, मतलब तरीके से बात करना, ठीक है, कि ज़्यादा खींच के ना रख दे, उनका मूड भी देख लेना एक बार, ठीक है, नहीं तो आशीर्वाद सा मिल जाएगा। तो आगे नेक्स्ट वाले में अपनी बात करें, नेक्स्ट वाले में इसने बोला डेटेरियोरेट। डेटेरियोरेट का मतलब क्या होता है, डिटेरियोरेट मीनिंग होता है स्थिति को बिगाड़ना, बिगड़ना, दूषित होना या क्षय होना, इसको बोलते हैं। चलो यहाँ मीनिंग देख लेते हैं। बिकम वर्स और डिसइंटीग्रेट। बिकम हो जाना, बन जाना, क्या वर्स बन जाना, या डिसइंटीग्रेट, डायरेक्ट मीनिंग यहाँ पे डिसइंटीग्रेट
हो जाना। तो यहाँ पे अपने बात इंटीग्रेट का मतलब मिक्स करना, सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ना, यहाँ पे क्या बिखर जाना, ठीक है। सिनोनिम बात करें, वर्सन का मतलब खराब करना, गेट वर्स खराब होना, डिक्लाइन का मतलब कम होना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें, इम्प्रूव होना, बढ़ना, अच्छा होना, सही करना। यूजेज की बात करें, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, प्रोलॉन्ग का मतलब बहुत टाइम से, द ब्रेन विल स्टार्ट टू बिकम अफेक्टेड, ब्रेन स्टार्ट हो गया होगा आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के बाद में ब्रेन आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा बिकम अफेक्टेड, अफेक्ट होना स्टार्ट होगा, और डिटेरियोरेट मतलब खराब होना, बिगड़ना स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। अब ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना आप लोग, तो धीरे धीरे माइंड आपका है ना उसके, देखो स्ट्रेस से क्या होता है, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो खत्म हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर हम जब पहले पढ़ते थे हमें सारी चीज़ें याद रहती थी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे, अब हमारे डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और चीज़ें क्लियर नहीं होती, याद भी नहीं रहता, क्या करें सर। तो दिक्कत क्या है, वो स्ट्रेस जो होती है ना वो गड़बड़ करती है। देखो एक अगर मेडिकल फॉर्म में अपने बात करें तो अपने जो क्या होता है एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स, स्ट्रेस क्या होता है, नेगेटिव वाइब्स जनरेट करता है। एलिमेंट्स जो होते हैं माइंड के अंदर वाइब्स जनरेट होती है, वाइब्स नहीं बोल रहा मैं, वाइब्स बोल रहा हूँ। वाइब्स मतलब वाइफ का प्लूरल नहीं बोल रहा, वाइब्स का मतलब VIBE बोल रहा हूँ, तरंगे। तो आपके माइंड में क्या तरंगे, वेव्स जनरेट होती है, वेव जनरेट होती है, इसका मतलब क्या है, वो सिग्नल्स जनरेट होते हैं। अब जो आपकी टेंशन होती है ना वो नेगेटिव चार्जिंग होती है। देखो रियल में अपने बात करें सारे सिग्नल है, ये चीज़ें अपने बात करें, अगर अपने इसको इंजीनियरिंग फॉर्म में लेकर जाएं, सोचें इन चीज़ों को, तो सारी चीज़ें सिग्नल होती है। तो माइंड में सिग्नल जनरेट होते हैं जो क्या पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं, पॉजिटिविटी आती है तब। और जो स्ट्रेस वगैरह होती है उसके कारण जो सिग्नल्स होते हैं वो नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज होता है उनके अंदर, और वो होते हैं क्या होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, या तो न्यूट्रल कर देते हैं, या नेगेटिव बढ़ गया तो आपके माइंड को क्या ले जाएगा, नेगेटिव में ले जाएगा। तो अपने जैसे ही नेगेटिव चार्जिंग हो जाएगी माइंड की, तो आपकी सोच भी सही नहीं रहेगी, और नेगेटिव चार्जिंग से आप पॉजिटिव चीज़ें खत्म, और बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में क्या हो जाओगे, नेगेटिव बन जाओगे। ये दिक्कत सबसे बड़ी होती है, इसलिए बोला जाता है कि कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। आप लोगों को समझ में आई ना ये चीज़, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेनी होती। तो वही बात उसने बोले डेटेरियोरेट होगा। अगर इसका रिफ्लेक्शन मैं यहाँ से देखूँ तो कहाँ से, टू के बाद जाएगा, बिकम के बाद नहीं जाए। बिकम डेटेरियोरेटेड होता तो होता, बिकम बन जाता है, तो बिकम एक्शन, डेटेरियोरेट एक्शन ऐसे नहीं होगा ना टू के बाद में। टू डिटेरियोरेट का मतलब क्या होने के लिए, ब्रेन स्टार्ट करेगा डिटेरियोरेट, बिगड़ना स्टार्ट करेगा, या फिर अफेक्ट होना स्टार्ट करेगा, ये दोनों चीज़ें स्टार्ट होगी। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। आई थिंक आपके ये क्लियर है। उसके बाद में अपने बात करें यहाँ, अगर डायग्राम में अपने चेक करें तो डायग्राम में क्या दे रखा है इसने, ये दे रखा है ना, एरो टाइप दे रखा है इसने, एरो दे रखा है डायग्राम के अंदर। तो एरो क्या है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। डिटेरियोरेट का मतलब क्या है, कोई चीज़ क्या हो रही है, डाउन 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 जा रही है, इस चीज़ को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। अब डिटेरियोरेट को अपने यूज़ करें तो कैसे करें कि यार आजकल मैं ज़्यादा टेंशन लेने लग गया, तो मेरे क्या हो रहा है, डिटेरियोरेट हो रहा है, मतलब माइंड डिटेरियोरेट हो रहा है। या फिर मान लीजिए अब लॉकडाउन के कारण किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की बात करें, फैमिली की बात करें, ग्रुप की बात करें, कंट्री की सिचुएशन क्या हो, डिटेरियोरेट हो रही है। आप समझाओ किसी को डिटेरियोरेट हो रहा है, डिटेरियोरेशन हो गया इस चीज़ के कारण, यार बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है चीज़ें, डिटेरियोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस तरीके से बोलोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में चले, नदीर। नदीर का मतलब होता है, नेम भी होता है नदीर किसी का, ठीक है, नादिर, नादिर शाह, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये क्या, वो कोहिनूर से रिलेटेड है। पहली बार जो कोहिनूर अपना चुरा के लेकर गया था वो नादिर शाह था। हिस्ट्री देख लेना, याद नहीं है पूरा, ठीक है, हिस्ट्री देख लेना एक बार, आप क्रॉस चेक कर लो। नादिर शाह मेरे याद आ रहा है कि वही था नादिर शाह जो क्या करके लेके गया था, पहले फर्स्ट टाइम जो इंडिया से कोहिनूर लेकर गया था, उसके बाद अंग्रेज़ों के पास अभी तो। नदीर, नदीर का मतलब क्या है, पतन की चरमावस्था, मतलब गिर गए, बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। सबसे बुरा समय, सबसे बुरा समय होना। अधो बिंदु, अधो बिंदु होने वाला, अधो का मतलब नीचे का, मतलब बहुत लोवेस्ट पॉइंट, निम्नतम स्तर, सबसे कम स्तर। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है कि वो नदीर बन गए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आपकी बार जो सिलेक्शन हुए हैं, वो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 9 साल से 9 ईयर हो गए उन लोगों को, वो तैयारी कर रहे थे, अब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट टाइम सिलेक्शन। समझ में आई चीज़। तो इसलिए उनकी देखो, उनके अंदर मोटिवेशन देखो उन बंदों का, कि इसलिए सिलेक्शन है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं की, वो डीमोटिवेट नहीं हुए। सबसे बड़ा रीज़न था उनका क्या, सिलेक्शन का। समझ में आ रही ना आप लोगों की चीज़ें। तो इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना। जो 2 साल या 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। जो बंदा 9 ईयर के बाद में आज सिलेक्शन लिया है, जिस बंदे ने, जिसकी एज स्टार्ट हुई थी क्या करने की, एग्ज़ाम देने की, तब से वो लगा हुआ है, जब एज एक्सपायर होने वाली हुई एग्ज़ाम देने की तब जाकर उसने सिलेक्शन लिया, नेगेटिव नहीं हुआ, तब जाकर उस बंदे को अपनी जो मेहनत है उसका फल मिला है।
तो मेहनत करने से आपको 100% गारंटी है कुछ ना कुछ फल तो जरूर मिलेगा, वो चीज़ कभी वेस्ट नहीं जाएगी, काम जरूर आएगी। इसलिए कभी डीमोटिवेट नहीं होना, उन लोगों से एक प्रेरणा लो, वो एक चीज़ आपके लिए इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, उन लोगों को देखो, उसकी जगह खुद को रख कर देखो कि आप लोग क्या हो और वो क्या है। उसने 9 साल तक तैयारी की है और आज जाकर सिलेक्शन लिया है, उस बंदे के लिए कितनी खुशी वाली बात है। और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उस पर्सन में और इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो वो बंदा आगे लाइफ में कभी भी क्या नहीं हो सकता, अनसक्सेसफुल नहीं होगा, कभी भी उसको गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने हर सिचुएशन को झेला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर सिलेक्शन होता हो तो ज्वाइन ना करिए, क्या 9 साल लगाएं क्या? ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव वे में ले जाए, सर हमें स्ट्रगल देना, स्ट्रगल तो वहाँ भी कर लोगे आप, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपको क्या हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, हाई पोस्ट के लिए आपको मेहनत करनी है, तो स्ट्रगल वहाँ भी मिल जाएगा। ऐसा काम उल्टा सीधा नॉनसेंस काम मत करना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती, सब अपने बहुत कम लक फैक्टर काम करता है, मैक्सिमम आपकी मेहनत होती है। तो मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन अपना टाइम आएगा, श्योरिटी है ये। मीनिंग की बात करूँ नदीर की, द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का लोवेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं। सिनोनिम की बात करूँ रॉक बॉटम, मतलब लोवेस्ट पॉइंट को रॉक बॉटम भी नाम देते हैं। डेप्थ गहराई में मतलब लोवेस्ट। एंटोनिम की बात, अपोजिट की बात, जेनिथ का मतलब हाईएस्ट पॉइंट, चरम बिंदु। ठीक है, एक्मे की बात करें वो भी परमावस्था, मतलब हाईएस्ट पॉइंट, परम प्लस अवस्था, परमावस्था हाईएस्ट पॉइंट को बताता है एक्मे भी आपका। यूजेस यहाँ पे देखूँ तो यूएस रिटेल प्रॉपर्टी, जो यूएस रिटेल प्रॉपर्टी है हैज़ शोन, वो शो कर चुकी है स्लाइट, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट सिंस इट्स नदीर ड्यूरिंग द रिसेशन। कब से, जब से कब से, इट्स नदीर, नदीर का मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट आया था ड्यूरिंग द रिसेशन, मंदी के दौरान जो लोवेस्ट पॉइंट आया था, उसकी बात ये यहाँ पे कर रहा है। आई थिंक ये आपके क्लियर है। ठीक है, अब पिक्चर के अंदर अपने इसको देखें तो यहाँ पे अपनों ने ये क्या किया है, ये अर्थ के ऊपर दिखाया गया किसी पर्सन को। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स की फॉर्म में बताया गया है। तो यहाँ अर्थ है ये आपकी, उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है। तो जेनिथ का मतलब इसका हाईएस्ट पॉइंट को बता रहा है, नदीर लोवेस्ट पॉइंट को बता रहा है। ठीक है, और ये जो होरिजन है, होरिजन का मतलब क्षितिज होता है, ट्रू होरिजन जो होता है वो आपका ऐसे होता है अर्थ पे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल वे में अपने बात करें, अगर स्पेस की फॉर्म में अपने बात करें तो आपका ये होरिजन ऐसे होता है। ये थोड़ा सा अपना क्या है, अपने स्पेस साइंस में चला जाता है ये सारा का सारा, तो देखने को अपने देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैंकिंग में काम आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन वैसे अपने नॉलेज के लिए देखना चाहो तो आप देख लो। जेनिथ मतलब कोई पर्सन खड़ा है, उसके हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं जेनिथ, उसके लोवेस्ट पॉइंट को बोलते हैं अपने, जो लोवेस्ट जो अर्थ से क्या कर रहा है उसका टच कर रहा है उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, नदीर। ठीक है, ट्रू होरिजन है वो ऐसे होता है, क्यों? क्योंकि अपने जब डायरेक्ट देखें क्षितिज, अपने बोलते हैं क्षितिज की ओर, क्षितिज की बात करें तो अपने जैसे जैसे ये ट्रू होरिजन ऐसे होता है कि अर्थ क्या होती है आपकी राउंड शेप में होती है, तो अपने डायरेक्ट ना क्षितिज क्या है अपने लिए, तो अपने अर्थ के साथ सटे हुए जाते हैं कि अपने क्षितिज की तरफ चलते हैं। तो आप चलते हो तो क्या होता है, आप ऐसे बोलते हैं मैं डायरेक्ट सीधा जा रहा हूँ। एक वे में अगर अपने स्पेशियल फॉर्म में देखें, प्लैनेट की फॉर्म में देखें, अगर अपने अदर प्लैनेट से देखें तो वहाँ से अगर आपको देखा जाए तो आप डायरेक्ट नहीं जा रहे, आप धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहे हो, क्योंकि क्या है, अर्थ क्या है, राउंड शेप में अपने बोल सकते हैं ना, राउंड शेप में है तो गोले के टाइप से है, तो वो क्या होती है, आप धीरे धीरे नीचे जाते हो। लेकिन वो आप लोगों के लिए क्या है, ट्रू आपका जो होरिजन है वो क्या होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल वे में बात करें तो अपने क्या होता है, फ्लाइट को अपने बोले, यहाँ से अपने फ्लाइट ने डायरेक्ट नीचे नीचे स्टार्ट की, मतलब थोड़ी सी अपनी बात करें हवा के अंदर है, तो धीरे 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 वो अगर वो डायरेक्ट वैसे उसी सेम एंगल पे जा रही है ना, तो क्या होगी, वो धीरे 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 क्या होगी, वो जो आपकी ज़मीन ग्राउंड है उससे ऊंची चलती चली जाएगी, क्योंकि ग्राउंड क्या होगा आपका, अपने बात करें रॉकेट वगैरह की अपने बात करें होरिजन की फॉर्म में बात करें तो ग्राउंड क्या होगा, धीरे धीरे चलो उसके बराबर चलिए, धीरे धीरे जैसे जैसे शेप आपकी क्या होगी चेंज होती जाएगी, मतलब अर्थ राउंड फॉर्म में चला जाएगा, वो डायरेक्ट सीधा स्पेशल फॉर्म में डायरेक्ट पार निकल जाएगी, अर्थ को क्रॉस कर अर्थ से बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही है चीज़, क्योंकि उस वे में वो धीरे धीरे अभी अपने लिए वो सीधी है, तो किसी कंट्री के लिए वो क्या हो जाएगा, एक टाइम से क्या हो जाएगा, एक टाइप से अपनी बात करें हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो वो वर्टिकल हो जाएगा, जो कि क्या राउंड शेप में आ रही है। समझ पा रहे हैं चीज़ को आप, राउंड शेप का मतलब जो ये राउंड शेप में जहाँ ये कंट्रीज़ है उसके लिए आपने यहाँ से फ्लाइट स्टार्ट की, ये ऐसे जा रही है मानी रॉकेट वगैरह, तो आपने डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट किया तो उसके लिए एक टाइप से वर्टिकल नहीं चला गया क्या, ये उससे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना उसको, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ट्रू होरिजन जो आपका है वो क्या होता है, अपने जा रहे हैं अपने तो अपने अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है, अपने डायरेक्ट सीधे ही जा रहे हैं, सीधे सीधे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, लेकिन अपने लिए अपने को तो यही लग रहा है कि अपने सीधे ही चल रहे हैं, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, तो अपने अकॉर्डिंग अपने को तो इतना पता नहीं लगता कि वो कहाँ पे राउंड शेप आपकी चेंज हो रही, कैसे अपने नीचे उतर रहे हैं,
गोल गोल, समझ में आई चीज़। तो वो अपने लिए ट्रू होरिजन ये एस्ट्रोनॉमिकल वे में ये चला जाए, वो स्पेस को कन्वर्ट करता है, स्पेस को क्या करता है, कंसिडर करता है, डायरेक्ट स्पेस में चला जाएगा अगर डायरेक्ट सीधा चलता रहा तो। जैसे आपने थोड़ी सी हवा के अंदर रॉकेट, अगर आपने डायरेक्ट मिसाइल छोड़ दी सीधी, तो वो क्या करेगा, वो सीधी जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं, वो अर्थ के साथ साथ नहीं रोटेट करेगी, वो डायरेक्ट सीधी जाएगी, बाहर निकल जाएगी अर्थ से। यहाँ से तो उसके साथ साथ चलेगी, लेकिन इस यहाँ इस फॉर्म में आने के बाद धीरे धीरे अर्थ के जो एनवायरनमेंट है उससे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ में आया आपके कि ये कैसे बात है, ये साइंटिफिक चीज़ है, ये स्पेस की अपने बात करें स्पेस साइंस की तो उसकी बात है। चलो यहाँ पे कुछ अपने को सीखने को मिला है। अब नदीर की अपनी बात करेंगे कि सबसे बुरा समय कि अभी क्या है, अपने बोल से लॉकडाउन पे ये भी डाल सकते हो आप कि सबसे बुरा समय नदीर है ये, ठीक है। मैं तो नादिर शाह बन गया, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो नादिर शाह बन गया, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम, मतलब लॉकडाउन है, मतलब पहले तंगी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो नादिर शाह बन गया। ऐसे बोलो आप नादिर शाह बन गए, समझ आई चीज़, नज़ीर बन। लेकिन उसको एक बोलकर आपको नेगेटिव नहीं होना कि मैं नज़ीर बना हूँ लेकिन मैं जेनिथ पे जाऊँगा। मैं ऐसे बोलो आप कि मैं इंसान हूँ, अब मैं गिरा हूँ तो वापस उठूँगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है। अभी मैं नदीर पे हूँ तो कल मैं जेनिथ पे हूँगा, एक दिन आप लोग देख लेना। ये मन में बोलना, लोगों के सामने एटीट्यूड मत दिखाना, घमंड हो जाता है वो, समझ रहे चीज़। अंदर होता है वो अपना कॉन्फिडेंस होता है, और ज़्यादा ही कुछ बोलने मैं हूँ, पता नहीं मैं क्या ही हूँ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और लोगों के सामने शो करने लगे उस ओवर कॉन्फिडेंस को, तो आप क्या हो जाओगे, घमंडी बन जाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वाले में चलें, सैम्बल्स की बात करें। सैम्बल्स का मतलब गड़बड़, घोटाला, अव्यवस्था को बोलता है। मीनिंग है इसका, ए कंडीशन ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, बहुत बड़े डिसऑर्डर की कंडीशन। उसके बाद सिनोनिम की बात करें, खैस का मतलब प्रॉब्लम, गड़बड़। मैस का मतलब मिक्सचर की फॉर्म में सब कुछ मिक्स हो चुका है, गड़बड़ टाइप का। मॉडल का मतलब अव्यवस्थित, सारा का सारा मिक्स। एंटोनिम की बात करें, काम, काम का मतलब शांत होना, और इसका ढाढ़स बंधाना भी होता है, ढाढ़स बंधाना भी होता है, डांडे बांधना नहीं है। अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें कि सर डांडे बांधना, डांडे बांधना नहीं, ढाढ़स बंधाना, ढाढ़स बंधाना का डांडा हो गया, ठीक है, ढाढ़स नहीं होगा। ढाढ़स बंधाना मतलब किसी को सांत्वना देना एक टाइप से कि भाई टेंशन मत ले, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपना टाइम आएगा, लेकिन डांडे बांधना नहीं है, ठीक है। हारमोनी। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल श्योर होगी कि अभी तो आपको मैं ढाढ़स बंधा रहा हूँ, ढाढ़स बंधा रहा हूँ क्या, कि टेंशन मत लो, आगे अपना सिलेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी रखो, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर सिलेक्शन ना हो और पढ़ाई ना की ना, तो डांडे बांधने लायक रह जाओगे, ये ध्यान रख लेना आप चीज़, डांडे ही बांधने पड़ेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या है, कोई चीज़ बिल्कुल सही वे में होना, हारमोनी के फॉर्म में होना, ये एंटोनिम आपका सही है, क्योंकि वो अव्यवस्थित, ये सही को बताता है। यूजेज की अगर व्यवस्था के फॉर्म में होना, यूजेज यहाँ पे जो है, माई करियर वॉज इन ए सैम्बल्स, मेरा करियर पहले क्या था, सैम्बल मतलब प्रॉब्लम में था, अब ब्राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सिलेक्शन हो गया, अब मेरा करियर ब्राइट हो गया, मुझे दिख गया, अब मैं अपना करियर बनेगा। लेकिन पहले नहीं हो रहा था इतने टाइम से सिलेक्शन, तो सैम्बल्स में था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे कोई ये गर्ल दिखाई दे रही है, खड़ी है बहुत ज़्यादा, ये चारों तरफ, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रखी है यहाँ पे, ये म्यूज़िक टाइप चीज़ें है ना बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मिक्सचर सा हो चुका है। तो ये आपका क्या है, एक मॉडल फॉर्म में है, ये बहुत सारा मिक्सचर दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है इसका सैम्बल का मीनिंग। अब सैम्बल्स का आप यूज़ फिर से कर सकते हो, वही लॉकडाउन वाला इम्पैक्ट है, मैं सैम्बल्स में, मेरा करियर सैम्बल्स में है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सैम्बल्स में, लेकिन मेरे में पावर है, मैं इसको सैम्बल से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। मैं मतलब शानदार बनाऊंगा अपने करियर को, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर सकता हूँ। इस तरीके से आप यूज़ करो, ठीक है। घर वाले अगर आपको बोले ज़्यादा टेंशन में, अगर बोले कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आप सुनाएं कि किया क्या आप लोगों ने, ये किस, अभी मैं ना सैम्बल्स में हूँ, प्लीज़ मुझे और सैम्बल्स में मत डालो, इस तरीके से आप बोलो, थोड़ा उनको भी ये होगा कि ये बोल क्या रहा है, सैम्बल्स क्या होता है, फिर आप उनको बताना कि ये मैं वो साथ में वो कैब याद कर रहा हूँ, इस तरीके से अब की बार देखना सिलेक्शन ले जाऊँ, क्योंकि मुझे तरीका मिल गया वो कैब याद करें। तो घर वाले क्या बोलेंगे, अच्छा चलो ठीक है, अब की बार वो टाइम देते हैं, कोई ना तू तैयारी कर अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोलोगे ना उनको कि मैं सैम्बल्स में, बोले क्या बकवास कर रहा है फालतू में, कि ये मेरा वो कैब कर तैयार करने का तरीका है, मैंने वो कैब का तरीका ढूंढा, अब की बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है, क्योंकि मैंने मस्त मस्त मेथड मैंने सीख लिया अब कैसे चीज़ों को तैयार करना है, ठीक है। तो घर वाले बोलेंगे अच्छा ये तरीका मस्त लगा, उनको मस्त लगेगा, श्योर मस्त लगेगा कि यार बच्चा अलग तरीके से कुछ कर रहा है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, फिर अब की बार तेरा सिलेक्शन है तो टेंशन ना ले, एकदम से चेंज हो जाएंगे, समझ में आई चीज़। ये चीज़ आप ध्यान रखना, वो आपको बोलने के तरीके पे है कि वो पॉजिटिव वे में जाता है या नेगेटिव वे में जाता है, वो देख लेना एक बार, मूड देख लेना उनका। ये बात फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, घर वालों का मूड जरूर देख लेना।
उसके बाद नेक्स्ट वन में चलें। नेक्स्ट में बोला एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब समानुभूति, हमदर्दी। और एक होता है सहानुभूति। समानुभूति सम प्लस अनुभूति, अनुभूति का मतलब फीलिंग, सह प्लस अनुभूति, सह प्लस अनुभूति मतलब फीलिंग। सह का मतलब सहायता की फॉर्म में बोल सकते हो, सहायता की फॉर्म में या साथ देने की फॉर्म में। सह का मतलब सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, साथ की फॉर्म में अपने बात में साथ देने वाली अनुभूति, मतलब किसी का साथ, मतलब उसको टेंशन है तो टेंशन ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्या करता हूँ, सहानुभूति दूंगी, सिलेक्शन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे साथ सेम प्रॉब्लम, मैं टीचर हूँ आपका, इसलिए मैं आपको सहानुभूति दे रहा हूँ कि आप लोग टेंशन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आगे सिलेक्शन हो जाए। ये मेरी तरफ से सहानुभूति है। लेकिन मेरी तरफ से समानुभूति कब होगी? जब मैं ये बोलूँगा कि आपकी कंडीशन मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं आपकी जगह खुद को रख कर देखूंगा कि इस बच्चे पे क्या बीत रही है, इसके साथ क्या हो रहा है, तब मैं दूंगा समानुभूति। वो होती है मेरी समानुभूति कि बाई चांस इसकी जगह मैं होता, अगर इसकी जगह मैं होता तो मेरे साथ क्या होता। जब मैं आपकी फीलिंग को खुद फील कर रहा हूँ तब होती है समानुभूति। ये होती है समानुभूति जो मैं मैक्सिमम करता हूँ। समझ में आई ना चीज़? तो एक चीज़ मैंने आपको, ये समानुभूति बहुत काम की चीज़ है। ये चीज़ जब भी मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी किसी के साथ बुरा करने जाएं तो ये एम्पैथी समानुभूति बड़ी काम आती है। क्या कि उसकी जगह खुद को रख लो। किसी भी पर्सन के साथ बुरा करने जा रहे हो तो उस पर्सन की जगह खुद को रख कर देख लो कि अगर इसकी जगह मैं होता तो आप उस पर्सन के साथ कभी गलत नहीं कर पाओगे। एक अच्छे इंसान बनने का ये सबसे शानदार मेथड है। यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रिक है। ओनली अपने बात की जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती है? सेंस से आती है। तो वो सेंस वाली जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो प्रैक्टिकल साइंटिफिक शॉर्ट ट्रिक्स होती है, जो ओनली सब्जेक्ट्स में, एग्जाम्स में यूज़ नहीं होती, वो अपनी रियल लाइफ में भी यूज़ होती है। तो रियल लाइफ के लिए भी कुछ मेथड बनाओ, क्योंकि इंसान ऐसी चीज़ है जो कभी भी रास्ते से भटक सकता है। तो खुद को बाइंड करने के लिए कुछ ऐसे तरीके, मेथड, ट्रिक्स यूज़ करो ताकि आप कभी कुछ गलत ना कर पाओ। तो ये समानुभूति क्या है? एक बहुत अच्छा वे है अच्छा इंसान बनने का। क्या कि जिस भी पर्सन के साथ कुछ बीत रहा हो उसकी कोई हेल्प करनी हो, या फिर कोई मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गरीब है, आप पास से गुजर रहे हो, आपने उसको देखा, इग्नोर कर दिया, तो एक बार क्या करो, उसकी जगह खुद को रख कर देखो कि ये गरीब है, बेचारे को खाना नहीं मिला, क्योंकि लॉकडाउन में अभी सिचुएशन ऐसी है। अपने करते हैं ना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग अपने तो क्या करते हैं, अपने तो काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए रोड पे बेचारे पड़े हैं मजदूर, उनको ध्यान ही नहीं देते, उनको कोई मतलब नहीं है, खुद से मतलब है, मरे चाहे। कोई आपके घर पे कुछ मांगने आ गया, थोड़ा केयर तो वहाँ पे रखनी है कि कहीं कोई एंटी सोशल एलिमेंट ना हो। लेकिन कोई ऐसे आ जाए, खाना वगैरह मांगने आ जाए, मास्क वगैरह पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस तरीके से फिर उसके बाद में सैनिटाइजर से हाथ वगैरह धो लो आप, ठीक है, साबुन वगैरह से हाथ धो लो, ठीक है। कोई आए मांगने वाला तो उसको भगा देते हो बाहर से, भाग जाए यहाँ से, ठीक है, कहीं पता नहीं क्या रोग लेकर आ जाए, ये हो जाए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा दिखाओ ना कि एक बार सोचो, एक बार सोच कर देखना कि आप रोड पे बैठे हो, उनकी जगह आप हो, आपको पिछले 10 दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है, आप पहले तो जो आपका स्वाभिमान था उसने आपको जाने नहीं दिया मांगने के लिए कुछ भी, ठीक है, कि आप मांगने के लिए नहीं जा सके कि मैं नहीं मांगूंगा। लेकिन बाई चांस देखो इंसान मजबूर हो जाता है, वो खुद का जो स्वाभिमान है उसको तोड़ना पड़ता है लास्ट में जाकर। उस बंदे ने क्या किया, वो लास्ट में जाकर मांगने गया और आगे से उसको ऐसे फटकार सुना दी, तो फिर वो कुछ दिन और रुकेगा कि यार, क्योंकि स्वाभिमानी बंदा है जो खुद से कमा कर खाता था, मजदूरी करके खाता हो चाहे कुछ भी, वो नहीं सुन सकता ये चीज़, उसके दिल पे लगती है, तो वो बहुत रोता है। उसके बाद भी देखना वो बहुत ज़्यादा रोएगा वो बंदा। उसके बाद में अपने बात करें, जब वो वापस से 5 दिन और निकल गए, उससे नहीं रहा गया, वो मरने जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ बहुत कम खाना खाया है उसने, और वो बाद में फिर से कि यार मांगने चला जाता, मजबूर हो गया बिल्कुल, फिर आपने फिर दुत्कार दिया उसको, तो एक तो उस बंदे का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, वो मतलब बेशरम बन जाएगा एक टाइम से, मतलब उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया बंदे, खुददार व्यक्ति को आपने क्या कर दिया, ऐसा भीख मांगने वाला बना दिया। जब सिचुएशन सही भी हो जाएगी तो भी वो यही काम करेगा, क्योंकि पहले वो भीख क्यों नहीं मांगता था, इसलिए नहीं मांगता था कि वो बोलता था मैं खुद से कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब वो बंदा क्या बना, उसको ये हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, भीख मांगने चल जाता है, सुननी तो होती है, क्योंकि सुनने की आदत होगी उसको इस सिचुएशन के अंदर, मजबूरी के अंदर, तो उस बंदे की क्या है, माइंड सेट हो गया ऐसा ही। और वो बंदा एक अच्छा इंसान जो कुछ कर सकता था उसको अपनों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। दूसरा सोच कर देखो, उसकी जगह रख कर देखना कि उसकी जगह आप हो तो आप पर क्या बीते। आप भूखे रह कर देखना, घर पे 1 दिन 2 दिन आप भूखे रह कर देखना, कि मान लो कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप रोड पे बैठे हो, एक बार सोचना। तो कभी भी गारंटी है, कोई भी बंदा खाने के लिए आएगा तो आप उसे ना इसे दुत्कार के फटकार के नहीं भगाओगे, ये मेरी गारंटी है। ये चीज़ चेक करना, ये ज़रूरी भी है, एक इंसानियत की चीज़ है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों को अपनी ज़रूरत है। हाँ, उसके साथ आपको खुद की ध्यान तो रखना है कि आपको क्या करना, मास्क वगैरह सारे पहनने हैं कि बाई चांस किसी को कुछ हो दिक्कत। लेकिन यहाँ अपने वाले एरिया में तो है ही नहीं जब कोई प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या कर रहे हैं,
मतलब गाड़ियाँ ले लेकर जाते हैं, पैकेट्स बांटते हैं फूड के। तो ये सारे के सारे करने लग जाएं तो अपने को किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा होगा उन लोगों का ये जो कोरोना वाला इम्पैक्ट है, इसको इजीली हंसी खुशी में अपने क्या कर देंगे, ये निकल जाएगा। और उसके बाद में कितना पुण्य मिलेगा, ये आपने कभी सोचा? कितना अच्छा आपका दिल देखना अंदर से कितना खुश। कभी है ना, एक चीज़ और देखना, कभी किसी गरीब बंदे को आप एक बार कुछ देख कर देखना, उसको खाना वगैरह प्रोवाइड करके देखना, फिर देखना, गारंटी लेता हूँ आपकी आंखों में आंसू आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और वो कौन से आंसू होंगे? वो अपनी आत्मा के आंसू होंगे कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है। रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो अब भी हो गए होंगे। समझ में चीज़? ये काम करो, देखो अंदर से कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। आपका सिलेक्शन मतलब बहुत आगे जाओगे अगर आप ये सोचोगे। बहुत अच्छे वाली पॉजिटिविटी आएगी कि मुझे दुनिया के लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे ऐसा है के लिए कुछ करना है, तो आप कुछ ना कुछ कर गुजरोगे, ये गारंटी है। करके देखना ये चीज़। इसलिए ना ये चीज़ ध्यान रखना, एम्पैथी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब मीनिंग की अपने यहाँ पे बात करें, यहाँ के अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग। अंडरस्टैंड करना, एंटर करना किसी दूसरे की फीलिंग्स में। सिनोनिम की बात करें, टुगेदरनेस, टुगेदरनेस का मतलब साथ साथ रहना, ठीक है, टुगेदरनेस एक साथ, एम्पैथी वही है। क्लोजनेस टू का मतलब क्या है? पास, क्लोज होना। डिस्टेंस, दूरी बना लेना, मतलब किसी चीज़ से डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको नहीं समझना कि यार इग्नोर कर, छोड़, वो डिस्टेंस होगी। इग्नोरेंस भी हो सकता है इसका एंटोनिम। इग्नोरेंस भी क्या है इसका एंटोनिम है, लिख लेना चाहिए खुद से। यूजेज की अपनी बात करें, दिस इज ए कोर रीजन, यहाँ पे जो है दिस इज ए कोर रीजन, ये मूलभूत रीजन, कोर का मतलब जो बेस पॉइंट, केंद्र बिंदु है। रीजन वाई, क्यों? वी रिक्वायर एम्पैथी, हमें रिक्वायर है एम्पैथी की, समानुभूति की आवश्यकता है फ्रॉम अदर्स, दूसरों से। ये कोर रीजन है। क्यों क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जब अपने प्रॉब्लम में होंगे तो अपने को ये होगा कि दूसरे हमारे लिए एम्पैथी दिखाए, वो हमारी समानुभूति दिखाए, हमारी मदद करे। समझ में आ रही है चीज़? तो सेम का सेम आपको भी तो करना पड़ेगा ना, कि जब दूसरे को जरूरत है तो आप भी उसकी हेल्प करो। समझ में आई चीज़? वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और अपने क्या करें, वीडियो बना रहे हैं उसकी, देखो यहाँ पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो, अरे उसको हॉस्पिटल ले जा भाई। वो वीडियो तेरी जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी उसकी लाइफ है। वो बेचारा नीचे गिरा हुआ है, जब अपने साथ होता है ना तो गिरे होते हैं रोड पे और ऊपर देखते हैं, वो बोलता है देखो यहाँ पे इतना मस्त एक्सीडेंट हो, बोला तो जाता नहीं है, मन में आता है, गुस्सा भी आता है और ऐसे होता है ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं यार, मुझे बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। ये ट्रेंड हो गया सोशल मीडिया वाला। मतलब क्या है, किसी भी बंदे की कोई भी कितनी गंदी सिचुएशन हो उस पर्सन की बेचारे की, उसकी वीडियो चढ़ाकर उसके एंटरटेनिंग फॉर्म में डाल देते हो। हाँ, अगर सिचुएशन गलत है तो उसकी सहायता के लिए कोई इसकी हेल्प करो, इस लोकेशन पे ये पर्सन है, तो वो तो सही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं उस चीज़ का। भिखारियों का भी क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट की फॉर्म में टिकटॉक वगैरह पे बनाते हैं चीज़ें। ठीक है, बहुत गलत चीज़ें ये चल रही है। मैं तो चाहता हूँ टिकटॉक बैन ही हो जाए। ठीक है, वाहियात चीज़ है टिकटॉक, यहाँ पे नॉनसेंस चीज़ें चलती है सारी की सारी। समझ में चीज़? तो ये वाली चीज़ है, तो वो चीज़ आपको समानुभूति यहाँ पे दिखानी पड़ेगी उन लोगों के लिए, अगर आपको खुद को चाहिए। अगर अकेले आप रह सकते हो कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो वो तो पता लग जाएगा एक, क्योंकि डिपेंडेंसी तो श्योर होती है, कोई अकेला तो रह ही नहीं सकता, किसी न किसी की कभी ना कभी तो जरूरत पड़ ही जाती है। समझ में आई चीज़? तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। क्यों? हमें अदर्स के लिए एम्पैथी, दूसरों से ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें भी एम्पैथी की ज़रूरत है। ऐसे नॉनसेंस का आप नहीं करने, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आप लोगों पे, मेरे स्टूडेंट्स पे, कि आप ऐसे काम है नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अपनी बात करें, देखो यहाँ पिक्चर में देखें, यू मी, ये आप हो, ये मैं हूँ, हम दोनों मिलकर क्या हो गए, वी हो गए। समझ में आई ना चीज़? कि कोई भी सिचुएशन है, मान लीजिए यू, आप उस पर क्या करो, सोल्व करो, नहीं हुआ। मी, मुझसे भी सोल्व नहीं हुआ, अपने दोनों ने मिलकर, एक साथ मिलकर किया तो हमने सोल्व कर दिया। जब समानुभूति आ जाती है तब एक पर्सन नहीं रहता, बहुत सारे पर्सन एक बन जाते हैं। समझ में चीज़? एक मैं हूँ, एक आप हो, आप मेरी फीलिंग समझते हो, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, अपने दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं तो अपने कोई भी चीज़ कर जाएंगे। मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ डाउट पूछना चाहते हो, मैं डाउट बताना ही नहीं चाहता, मैं बोलूँगा जो मैंने बोल दिया वैसे ही करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं पूछेगा, डाउट पूछना तो हिसाब लगा लेना, क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं, जो मैंने करवाया वो कर लो, फालतू कुछ नहीं पूछना, अपना दिमाग मत दौड़ाओ। ये बातें अगर मैं आपको बोलने लग जाऊँ तो आप इंग्लिश लर्न कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। मुझे समानुभूति दिखानी पड़ेगी। कैसे? कि स्टूडेंट ने डाउट पूछा, उसकी जगह मैं खुद को रख कर देखता हूँ, मैं करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ मैं क्लास के अंदर। ठीक है, जब स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ, तो जब स्टूडेंट के कोई डाउट पूछे, कुछ भी नॉनसेंस डाउट होता है, तो भी मैं क्या करता हूँ, उसका आंसर देता हूँ बहुत अच्छे वे में, मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल जिस स्टाइल से वो समझे उस स्टाइल से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं उसकी जगह रख देता हूँ कि भाई साहब तू इसकी जगह होता, तुझे ये चीज़ नहीं आती, तो तू यहाँ आया है, जब तू यहाँ पे फीस दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो तेरे ये तो अधिकार है ना कि जब तू आया तो तुझे टीचर बता नहीं रहा, तो खुद पे कितना फील होता है कि यार सर ने मुझे बताया नहीं, सिर्फ इस डाउट के कारण है ना मेरी पूरी इंग्लिश खराब होगी, इस डाउट के कारण मुझे पूरा पूरा टॉपिक नहीं समझ में आया। अगर सर बता देते तो सर का क्या चला जाता, 2 मिनट बताने में लगती, बता देते तो हो क्या जाता सर का। तो समझ में आई ना चीज़? ये चीज़ होती है।
अब सर ने बता दिया तो आपको वो डाउट क्लियर हो गया, तो आप आगे की चीज़ें, जब आपको पहला ही डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आगे की चीज़ें कैसे क्लियर होगी? तो ये चीज़ गलत है अगर टीचर्स करते हैं। तो टीचर्स करते हैं, देखो दो चीज़ हो सकती है सिचुएशन। एक तो सिचुएशन क्या होती है, एटीट्यूड हो सकता है टीचर के अंदर कि एटीट्यूड मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, मैं तो ना बताऊँ, मैं तो मेरे हिसाब से चलाऊंगा सबको। तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि खुद के हिसाब से चलेगा तो स्टूडेंट का कुछ नहीं कर पाएगा तू। सिलेक्शन स्टूडेंट्स को देना है ना, खुद का करवाना है, तो खुद क्यों पढ़ा रहा है यहाँ पे फालतू, जाकर है ना एग्जाम देकर खुद सेलेक्ट होकर लग जाना कहीं पे, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहा है। एक तो एटीट्यूड हो गया, ये गलत चीज़ है। दूसरा है कि टीचर को आता नहीं है, तो वो भी गलत चीज़ है। खुद से बोल देना कि समझ नहीं आया, कोशिश करें ना उसको समझाने की, फिर वो टीचर नहीं है। ये दो चीज़ें हो सकती है ना बताने की अपने, अगर बात करें तो। एक सिचुएशन और होती है, वहाँ पे टीचर मजबूर हो जाता है, क्या कि टीचर चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता है और आगे जो बात अपने करें, आगे उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आना है कि वो टॉपिक स्टेप बाय स्टेप चलना है, और स्टूडेंट क्या करता है, आगे की चीज़ पूछ लेता है। तो वहाँ पे क्या होता है, टीचर को गुस्सा आ जाता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप चल ले, क्यों आगे उछल रहा है? क्योंकि जब वो स्टूडेंट आगे की बात पूछता है तो क्या होता है, अदर स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम होती है। वो टीचर देखता है कि सभी को साथ में लेकर, टीचर सबको साथ में लेकर चलता है। हाँ भाई तुझे वो चीज़ आती है, अदर्स को हो सकता है ना आती हो, तू पूछे उसके कारण अदर कन्फ्यूज हो जाए, क्योंकि वो चीज़ उन्होंने देखी नहीं है। तो वो टीचर की क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है स्टेप बाय स्टेप चलने की। ये भी एक कंडीशन होती है। ये 3 सिचुएशन होती है टीचर के डाउट ना बताने की, क्योंकि वो आगे क्लियर कर देगा वो डाउट। ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उसे पता ही मैं आगे क्लियर कर दूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो स्टेप बाय स्टेप चलना भी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। ये बात बोली। अब एम्पैथी है, तो एम्पैथी आप यूज़ कर ही लोगे, किसी के साथ यूज़ कर लेंगे, मुझे तेरे से एम्पैथी है, मैं समझता हूँ तुझे। किसी पर्सन के लिए, यार ये बंदा है, ये बंदा जो जा रहा है रोड पे, देख इसका, देख कपड़े देख बेचारे फटे पुराने हैं, एक बार एम्पैथी लेकर देखते हैं इसके लिए। एम्पैथी लेकर देखें तो उसकी जगह खुद को रख कर देखो। ऐसे नहीं है एम्पैथी लेने के लिए खुद के कपड़े फाड़ दो, ठीक है ना, कि खुद के कपड़े फाड़ के रोड पे चल के देखता हूँ कितनी शर्म आती है, ऐसा काम नहीं करना। समझना चीज़, प्रैक्टिकल ज़्यादा ही मत कर लेना, कहीं कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। मतलब क्या निकला कि वो बंदा चल रहा है, देख खुद इमेज कर लो माइंड के अंदर कि तेरे कपड़े फटे होते हो, रोड पे चलता है, तुझे कैसा फील होता। तो उसको क्या करना, कपड़े प्रोवाइड करने चाहिए। कोई भूखा बंदा बैठा है तो ये भूखा है, उसके अंदर अगर तू होता उसकी जगह, ये चेक कर सकते हो, भूखे रख कर चेक कर सकते हो। अगर अंदर से दया भावना ना उजागर हो ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, भूखे रह लेके कपड़े मत फाड़ देना रोड पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़। तो ऐसे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वाले में चलिए, डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब क्या होगा, डरावना। डॉन्टिंग डरावना या चुनौतीपूर्ण। जो चुनौतीपूर्ण होता है उसको भी डॉन्टिंग बोलते हैं। मीनिंग अपने यहाँ पे बात करें, डिस्करेजिंग थ्रू फियर। डिस्करेज होना किसके तरह, मतलब डिमोटिवेट होना, फियर डर के कारण। सिनोनिम्स की बात करें, इंटीमेडिटिंग, इंटीमिडेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब डराना, डराने वाला। डिसकंसर्टिंग का मतलब क्या होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, मतलब कन्फ्यूजिंग फॉर्म में होता है, ये डिस्करेज फॉर्म में होता है। एंटोनिम की बात करें, एनकरेजिंग। एनकरेजिंग का मतलब एनकरेज करना, किसी को साहस, मनोबल बढ़ाना। हार्टनिंग का मतलब भी एनकरेज करना होता है, मनोबल बढ़ाना होता है, दिल को खुश कर देना। यूजेज का आपने देखें यहाँ, यूज दिस इज ए डॉन्टिंग टास्क। ये टास्क क्या है, एक चुनौतीपूर्ण टास्क है। अब यहाँ पिक्चर में देखें तो ये देखो कुछ पर्सन्स है, ये एम्प्लॉयज़ ही लग रहे हैं। ऊपर एक एम्प्लॉय है, एक ये एम्प्लॉय है, इसको आगे क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं, मतलब इसको धक्का दे रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक लीडर को आगे लेकर उसको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। डॉन्टिंग टास्क का मतलब चुनौतीपूर्ण टास्क होती है। अपने ऊपर अगर अपने लेकर देखें तो आप मान लो ये आपके क्या है, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह जो आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं, वो वाले अच्छी सोच वाले हैं ये। क्योंकि जो घटिया सोच वाले होंगे ना, जो रिलेटिव होते हैं अपने, देखो ये चीज़ भी होती है, जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ अब जिनका, तो उनको बोलते हैं यार अभी भी नहीं हुआ, छोड़ दे तैयारी, इनका कुछ होना तो है नहीं, फालतू टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं रिलेटिव। जब जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है ना, एकदम से पलटी मारते हैं। वो कैसे मारते हैं, हमें पता था होना रहा हमारा बच्चा, अरे इसको तो पहले से ही पता था, इसका पहले ही पता लग गया था, बहुत इंटेलिजेंट है, हमें तो श्योर था, हम तो हमेशा ही बोलते थे इसका सिलेक्शन तो होना ही है। तब उनके ना बोल दिया, और कहाँ बोलते थे आप लोग, क्या बोलते थे आप लोग, पता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग रखा करो इन लोगों की। ऐसे लोगों की क्या किया करो, घर पे आए ना टोंट मारे ना, इनकी रिकॉर्डिंग किया करो। और जिस दिन सिलेक्शन है उस दिन है ना, अपने क्या करो, डीजे ले आया करो, डीजे लाकर उस डीजे में सुनाया करो सबको कि ये मेरी बुआ जी ऐसे बोल रहे थे, ठीक है, मामा जी ऐसे बोल रहे थे। तो वो क्या करना है, तब उनको पता लगेगा रियलिटी। उसके बाद में गारंटी है, वो बंदा है ना किसी के लिए अलग के लिए बोल देना, ये गारंटी, ये सुधारने का तरीका है, रिलेटिव्स को सुधारने का तरीका। और अनाउंसमेंट करो, पूरा मोहल्ला सचेत हो जाएगा कि भाई ऐसा काम नहीं करना, बच्चे ऐसा काम करने। आज वाली जो जनरेशन है ना, पीछे पीछे बोलेंगे, आज वाले बच्चे है ना कुछ देखते नहीं है, रेस्पेक्ट हमने बोल दिया, हमने इनके लिए, इनके भविष्य के लिए तो बोला था, हमने बोला तभी तो सिलेक्शन हुआ। अच्छा आपने बोला तब सिलेक्शन हुआ, अच्छा आप पढ़ने गए थे क्या वहाँ पे हैं,
तो ये बात है। अब ऐसे आँख थोड़ा उनका रोल भी होता है क्योंकि वो ताने मारते हैं ना, तो इसके कारण अपने गुस्सा भी आता है और सिलेक्शन ले भी जाते हैं, अपने पढ़ते भी हैं, वो ज़रूरी भी है। लेकिन जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा ना, सारे के सारे मोहल्ले वाले सुधर जाएंगे। ये काम एक बार करके देखना आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद अपने यहाँ पे बात करें तो ये अगर, क्योंकि यहाँ पे अगर नेगेटिव वाला होगा ना, तो वो यहाँ पे जो आप ये सीढ़ी है ना, ये नीचे कर देगा। मान लो यहाँ पे ये खड़ा है ना, तो इसको क्या करेगा, नीचा कर देगा, तो आप एकदम से नीचे गिर जाओगे। वो वाले लोग हैं, ये पॉजिटिव वाले लोग हैं जो भैया आपकी साथ देते हैं, आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं। ये आपके पेरेंट्स की फॉर्म में आप बात कर सकते हो, मम्मी पापा कोई भी हो सकता है, ऊपर वो जो खड़ा है वो, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल उन्हीं का होता है, समझ में चीज़। और टीचर को भी ले सकते हो आप, ठीक है, टीचर का भी रोल बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे सारे ही आ गए हम, देखो मैं भी आ गया यहाँ पे, आपके फ्रेंड्स भी आ गए, आपके पेरेंट्स भी आ गए, आपके कज़न वगैरह जो आपके लिए सोचते हैं, भाई बहन वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। तो ये आपके वो हो गए। मैक्सिमम अपने यहाँ पे देंगे तो यहाँ टीचर को नहीं देंगे, अपने पेरेंट्स को देंगे, क्योंकि अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करें तो टीचर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। टीचर का भी रोल, चलो टीचर है ना, अपने ये ले लेते हैं, ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर जो दे रहा है, ठीक है, ये अपने टीचर ले लेते हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा वजन लेके खड़ा है, ठीक है, ये सोच लो आप। तो मतलब ये वो लोग हैं। अब आप ये माइंड में सोचना कि आपके पेरेंट्स वगैरह, आपके टीचर्स वगैरह, आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं, सिर्फ आपको सक्सेस करने के लिए आगे धक्का दे रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, पीछे धक्का दे रहे हो कि हम तो नहीं जाना, हमें तो आगे नहीं जाना पेरेंट्स के। तो क्या होगा, ये मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं और ये क्या है, आप हो, और आपने क्या किया, बैक होकर क्या बोला, हमें तो आगे नहीं जाना, बैक इसको कर लिया। तो बताओ आपके पेरेंट्स कुछ ले जाएंगे कि नहीं कुछ ले जाएंगे। बैक, ये जो व्हील है ये बैक आएगा, आपने पीछे से धक्का दिया, क्योंकि आप ऊपर भी हो, फोर्स भी ज़्यादा है आपका, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, वो कुछ ले जाएंगे कि नहीं कुछ ले जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना कि वो आपके लिए इतना ज़्यादा करते हो, जब अपनी तैयारी नहीं करते। देखो सिलेक्शन वैसे नहीं बोला कि सिलेक्शन नहीं हुआ, नेगेटिव मत हो ना आप लोग, इस बात पे नेगेटिव मत हो ना, पॉजिटिव पॉइंट लेना है आपको कि सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए हमारे पेरेंट्स, क्योंकि ऐसे हो जाए इमोशनल हो गए कि हमारे घर वालों को देख लिया कि देखो ये बेचारे हमारे लिए कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप लोगों ने मेहनत की, उसका फल मिलेगा, आपकी कोई गलती नहीं है उसके अंदर, वो आपके पेरेंट्स भी समझते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम पास किया, तब के लिए बोल रहा हूँ कि आप बैक अगर उसको फोर्स कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स यहाँ पे क्या हुए, कुचले गए हैं। इसका मतलब कि आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है कि जो पेरेंट्स आपके लिए अपना सब कुछ उन्होंने निछावर कर दिया, पूरा सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी खुशी का सेक्रीफाइस कर दिया उन बंदों के लिए, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वो, और उन लोगों को आपने बिल्कुल ध्यान में ना रखते हुए केयरलेसनेस के साथ गेम खेलते रहे, मूवीज़ देखते रहे, सीरियल्स देखते रहे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई नहीं की। उन लोगों को आपने क्या कर दिया, कुचल दिया, क्योंकि उनकी जो उन्होंने कितनी कमाई की, उतनी खून पसीने की कमाई को क्या कर दिया आपने, धूल में मिला दिया। तो वो बहुत गलत काम है, सबसे बड़ा पाप है, और बहुत नॉनसेंस काम किया, बहुत घटिया काम किया आप लोगों ने, जो कभी अक्षम्य है, मतलब जिसको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। तो ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना। समझ में आई चीज़, ये मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका यूज़ करके माइंड में ये बात रहनी चाहिए पेरेंट्स वाली, और आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, गारंटी है सिलेक्शन तो जरूर रहेगा आप लोगों का। समझ में आई चीज़। तो डरावना या चुनौती, अब उस बच्चे की बात को जो 9 ईयर के बाद में क्या किया है, सिलेक्शन लिया है, तो उस बच्चे के पेरेंट्स ने उसका कितना साथ दिया होगा, ये सोचो आप। पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल होता है, समझ में आ रही है ना आप लोगों को। वो आप लोगों के लिए, वो आपको डांटते हैं ना तो आपको लगता है ऐसे ही, लेकिन रियल में अपने बात करें तो पेरेंट्स जितना वो सोचते हैं उतना आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। वो बाहर से आपको डांटते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग रोते हैं। समझ में आ रही चीज़, ये चीज़ आप ध्यान रखना चाहिए। आप अच्छा करते हो, सिलेक्शन नहीं हुआ मेहनत के बाद, तो भी वही रोते हैं सबसे ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा। और अगर अपने बात करें कि अगर आप गलत करते हो तो भी वही सबसे ज़्यादा रोते हैं, बदनामी उन्हीं की सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है चीज़, बहुत ज़्यादा रोना आता है उनको। ये चीज़ आप लोग समझ लो, समझ में आ रही है बात। ये चीज़ समझना पेरेंट्स का रोल क्या होता है लाइफ के अंदर, कि कुछ लोग बिल्कुल रेस्पेक्ट ही नहीं करते अपने पेरेंट्स की, कुछ भी सुना देते हैं उनको। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। फिर भी बेचारे वो कुछ नहीं बोलते, कि वो बोलते बच्चा माफ़ कर देते हैं, लेकिन आप उनको, उनकी कोई गलती हो जाए ना थोड़ी बहुत, तो आप उनको माफ़ नहीं कर पाते। समझ में आई चीज़, ये बहुत गलत चीज़ है। तो डोंटिंग का यूज़ कर लेना भैया अपने आप, कि ये टास्क क्या है, डोंटिंग है, ठीक है। अब SBI कलर की अगर अपनी बात करें तो प्री क्लियर करना एक बार डोंटिंग हो सकता है, क्योंकि बच्चे सारे के सारे वहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था उस टाइम पे तो। लेकिन अगर प्री क्लियर हो जाए तो मेंस डोंटिंग नहीं रहेगा फिर इतना, क्यों, क्योंकि कंपटीशन एक तो लॉकडाउन से कम हो गया, कुछ स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी नहीं देंगे। IPS के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं तो वो गुजरात जाकर क्यों देंगे भाई, जो IPS के अंदर सिलेक्ट हुआ है, जो यहाँ राजस्थान के स्टूडेंट है वो गुजरात में या अदर स्टेट में जो जिन्होंने भरा हुआ है जिसने भी, वो क्यों जाएंगे, क्योंकि आपको पता है SBI का एक क्या है, पॉलिसी है SBI कलर की अपने बात करें तो उनकी पॉलिसी क्या है कि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए गुजरात से भी हो, कहीं से भी हो गया, तो आप बाद में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब मिल गई तो उसके बाद आप क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। आपने अगर रिजाइन भी कर दिया तो आप कहीं से भी
अप्लाई नहीं कर सकते, अगेन दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक बार जॉब लेने के लिए अदर स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे कट ऑफ कम है, फिर अपने होम स्टेट से भरते हैं अगेन दोबारा से कि अगली बार अपने होम स्टेट आ जाएंगे। लेकिन एसबीआई के अंदर ये पॉलिसी है, आप लोगों को पहले ही बता दूं मैं, कि अगर आप कहीं चले गए बाहर तो आप वापस से दोबारा से फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, दोबारा नहीं सिलेक्शन ले पाओगे, रिजाइन भी कर दिया तो भी नहीं ले पाओगे। ये पॉलिसी है एसबीआई की। तो जिस स्टेट में जाओगे वहीं के होकर रह जाओगे। तो जिसका आईपीएस के अंदर सिलेक्शन हुआ है ना, वो तो अब गारंटी है, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ से भी अपना कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि एग्जाम देने जाएंगे तो खुद ही वहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि एसबीआई, क्योंकि वो क्या करेंगे। और मैं बोलता भी हूँ कि ये जरूरी भी है कि आईपीएस में आपका सिलेक्शन हुआ है तो कोई बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। एसबीआई यहाँ थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप अपने होम स्टेट से नेक्स्ट टाइम एसबीआई का एग्जाम दे दो, क्यों खुद को खराब करो। आपका आईपीएस में तो अदर स्टेट या होम स्टेट कहीं से आपका सिलेक्शन हो ही रखा है, बात तो सेम ही है। तो इससे अच्छा एसबीआई में आपको जाना है तो नेक्स्ट टाइम दो ना, आप नेक्स्ट ईयर दो, आपके पास जॉब भी है, नेक्स्ट ईयर आप अपने होम स्टेट से दो, फिर बाहर जाने क्या मतलब है फिर, समझे चीज़। तो इसलिए कंपटीशन भी आपका कम होगा, तो डोंटिंग इतना नहीं रहेगा, और लॉकडाउन का भी इम्पैक्ट है। इस तरीके से वोकेब को क्या करना है, आपको करना है। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक, समझ में ये चीज़। अब इस वोकेब को रिवाइज कर लेना वापस से एडिटोरियल में, और क्या कर लेना, इसको यूज़ करके दोबारा से देख लेना, और इनको बार बार रिवाइज करते रहो, यूज़ करते रहो, वोकेब आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक मोती अपने आप में विशेष और मूल्यवान होता है, परंतु जब एक मोती के साथ अन्य मोती जुड़ जाते हैं तो माला बन जाती है, जो और अधिक मूल्यवान और विशेष होती है। यही उदाहरण प्रतिभाशाली व्यक्तियों पर भी चरितार्थ होता है। जब बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति एक साथ जुड़ते हैं तो उनका प्रभाव कहीं अधिक होता है, और एक व्यक्ति की तुलना में वो कहीं अधिक श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम ला सकते हैं। स्मरण रहे, कभी कभी बड़े परिवर्तन लाने के लिए केवल स्वयं ही प्रतिभाशाली होना पर्याप्त नहीं होता, आवश्यकता होती है समान स्तर की सोच और प्रतिभा के धनी व्यक्तियों के साथ की। तभी आप मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।